Hello everyone, chapter number 1 NumPy array, working with NumPy array, in which in last class we are discussing about what is array, what is the working of array, what is the scenario of array with working with a list, etc. How we can import a NumPy array, what are the libraries of array. So next come to our next topic, that is anatomy of NumPy array. Anatomy of NumPy array, in which we are discussing that the array axis, array rank, array shape, array size, etc. Firstly axis को देखते हैं. Axis means dimension of an array. ठीक है, जो भी एरे के डायमेंशन होते हैं वो एक्सेस कहलाते हैं. लाइक एन एरे कैन बी 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल. जो एरे होता है वो तीनों फॉर्मेट में हो सकता है. हमें सिर्फ 1D और 2D वाला पढ़ना है. नंपाई एरे का जो डायमेंशन होता है वो एक्सेस को रेफ़र करता है. अगर एक्सेस 0 है तो समझ लीजिए कि वो 1D एरे है. एक्सेस 1 है तो समझ लीजिए वो 2D एरे है. और अगर मोर देन 1 एक्सेस वहाँ पर एलोकेट होती हैं तो आप समझ लीजिए वो मल्टी डायमेंशनल मतलब 3D एरे है. लाइक दिस, अगर सिर्फ एक सिंगल रो में डेटा कंसिस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर कोई और दूसरा कॉलम या रो नहीं बन रही है तो आप इसको एक्सेस 0 मानेंगे, मतलब डायमेंशन भी 0 होगा. ठीक है, तो ये हो गया 1D एरे. अगर हम दूसरा देखते हैं तो इसमें 2 रो हैं और लगभग 5 कॉलम हैं. हाँ, 5 कॉलम है तो यहाँ पर ये हो गया 2D एरे, क्योंकि इसमें 2 एक्सेस बन रही हैं. एक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होगी तो एक्सेस 0 जो होगी वो रो को कंसिडर करेगी और एक्सेस 1 जो होगा वो कॉलम को कंसिडर करेगा. अगर हम इससे ज़्यादा देखते हैं जिसमें मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल डायमेंशन एलोकेट हो रही हैं, जैसे देखिए इसमें ये एक्सेस 0 है, ये एक्सेस 1 है और इसके साथ जो थर्ड डायमेंशन इसका बन रहा है ये एक्सेस 2 एलोकेट करके चल रहा है. तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया. ठीक है, अभी हमें सिर्फ 2 ही पढ़नी है, 1D एरे और सेकेंड एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है, मतलब जब भी ऐसा होता है कि रो और कॉलम के अलावा कोई डायमेंशन अकर होता है तो वो 3D एरे में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट एक्सेस के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो क्या है, रैंक. रैंक भी सेम वही होता है जो कि ND एरे के एक्सेस होते हैं. मतलब हम ये बोल सकते हैं रैंक मीन्स नंबर ऑफ एक्सेस. ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एक्सेस आर देयर, सो सेम द रैंक. ओके, जैसे कि द रैंक ऑफ एन ND एरे टेल्स अबाउट हाउ मैनी एक्सेस डज इट हैव. ठीक है, जितने एक्सेस वहाँ पर होंगे उसी को ही जस्ट लाइक एज अ रैंक कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेप. शेप क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सिस ऑफ इट. जितने नंबर एलिमेंट्स के एक्सिस के साथ कंसिडर किए जा रहे हैं वो क्या हो गई, उसकी शेप हो गई. और ये शेप किस फॉर्मेट में होती है, टपल की फॉर्मेट में होती है. टपल का मीन्स इसमें रो भी कंसिडर की जाती है और कॉलम भी कंसिडर किया जाता है. अब आप इसमें देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने एक डेटा डाला है 5 7 8. ठीक है, आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ रो क्या है, सिंगल 1 रो है. ठीक है, अगर हम 1 रो को कंसिडर करते हैं सिंपल और सिर्फ रो देखेंगे, अभी हम डेटा के आइटम्स नहीं देख रहे. ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं ये क्या है, एक रो है. ठीक है, तो एक रो जो हो गई वो क्या देखेगी, सिर्फ अपने डेटा देखेगी. तो उसने देखा 1 2 3, तो ये क्या डालेगा यहाँ पर, इसका जो शेप है वो 3 है. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स देखे उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 आ गए. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 1 रो तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, 1D एरे कंसिडर करेंगे. अब इसी के साथ अगर हम 2D एरे का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें देखिए 1 और 2. अगर हम इसको सिंपल लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, 2D एरे को हम इसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में. हमने ये एक 2D एरे की रो बनाई. ठीक है, लाइक दिस, और इसमें 3 डेटाज हैं तो 1 2 3. ठीक है, तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे 5 7 8 एंड देन 8 9 7. तो रो इसमें हो गई 1 और 2, ये तो हो गया एक्सेस 0, ये हो गया एक्सेस 1. ओके, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू राइट रोज, आफ्टर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये दोनों जो अपन चीज़ें लिखेंगे ये कंसिडर करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, देखिए 3 × 2
टोटल इज 6, 3, 3, 6. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? 6. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे की बात करें तो उसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए ईच एंड एवरी एरे में. ये एरे बनाया इसमें भी 3 एलिमेंट्स, अगर ये एरे बनाया इसमें 4 एलिमेंट्स है तो वो एरे कंसिडर नहीं किया जाएगा. लास्ट जो अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 रोज एंड 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेम होमोजीनियस एलिमेंट हैं तो 4 रोज एंड 3 कॉलम जो उसके बन गए. तो ये क्या हो गया? 2D एरे के एग्जाम्पल्स हैं. होप सो कि आपको समझ आ गया होगा. एक एग्जाम्पल देकर देख लो. ये देखो जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट एक प्रोग्राम में लिखा है. किसी को कोई मतलब डाउट ना हो कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं. हम लोगों ने लिखा NP एरे और अपन ने सेम एग्जाम्पल में पुट कर दिया. अगर हम इसमें x का शेप पूछते हैं तो एरे के अंदर जो शेप का आएगा वो किस तरीके से कंसिडर करेगा? रोज को कंसिडर करेगा सेपरेट में और आफ्टर दैट उसके कॉलम को सेपरेट में कंसिडर करेगा. यहाँ मैंने आपके लिए नोट भी डाल दिया है कि आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी उनमें एलिमेंट्स एरे में सेम होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसको हम देखते हैं. वो है हमारा डेटा टाइप. डेटा टाइप जो कि हम डी टाइप बोलते हैं. नंपाई एरे में जब हमको डेटा टाइप को पूछना होता है तो हम उसे डी टाइप भी बोल सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमने जो ND एरे में डेटा स्टोर किया है वो किस फॉर्मेट का है या फिर उसने किस तरीके का डेटा स्टोर किया है. हाँ, फर्दर हम लोग इसकी कंप्लीट डेटा टाइप की लिस्ट भी पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल आप एक एग्जाम्पल देखिए. इसमें लिखा है इम्पोर्ट numpy एज NP. एक numpy फॉर्मेट का एरे इंपोर्ट किया है जिसके अंदर x इक्वल्स टू np.array 578 नाम की एक 578 एलिमेंट्स एक एरे उसने numpy के अंदर x फॉर्मेट में पास कर दिया. उसके बाद उसने x का डी टाइप पूछा है. x का डी टाइप मतलब x के अंदर एक एरे की वैल्यू आ गई और उस एरे की वैल्यू का डी टाइप अगर वो पूछता है तो सिंपल अगर कोई वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट की है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 32 बिट लेता है. इंटीजर फॉर्मेट की वैल्यू 32 बिट लेती है. अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है तो 64 बिट लेगी. अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट इंटीजर अगर है तो, अगर यहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लॉट वैल्यू है तो बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट आप कंसिडर करेंगे. देखो एक इसमें नई बात जो मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले एक बार टाइप पढ़ा था. इसी से जस्ट पहले जो कोई क्लास हुई थी हमारी एरे की उसमें मैंने टाइप पढ़ा था. तो उसमें अगर आप एरे का टाइप पूछते हो, जैसे यहाँ पर देखो सिंपल मैंने एक्स का टाइप पूछा, टाइप आगे लगा दिया और एक्स में एक एरे की वैल्यू पास हुई थी. अगर हम एक्स का टाइप पूछते हैं तो ये बताएगा आपको ND एरे मतलब एरे टाइप की वैल्यू है. लेकिन अगर आप एक्स का डी टाइप पूछेंगे तो वो बताएगा यहाँ पर आपको कि इसमें 32 बिट की वैल्यू स्टोर है. यहाँ पर मैंने नोट डाल दिया है बाय डिफ़ॉल्ट इंट कंसिस्टिंग 32 बिट नॉट 32 बिट जो जिसका डेटा टाइप होता है और फ्लोट में क्या होता है 64 बिट का डेटा कंसिस्ट किया जाता है. ठीक है. इसके बाद इसका ही लास्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं आइटम साइज़. आइटम साइज़ इसमें क्या होता है बेटा, एक एक चीज़ों को जैसे ये जो मैंने बताया ना आपको एक्सिस, रैंक, शेप, साइज, डे टाइप, इनको ही पूछा जाता है. ठीक है. तो आइटम साइज़ का मीन्स साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स. ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कि एक एरे में स्टोर करता है वैल्यू, उसकी बाइट्स में क्या वैल्यू है, क्या उसका आइटम साइज़ है. सेम वही एरे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया. उसके बाद सेम वही एरे हम लोगों ने पास कर लिया. उसके बाद प्रिंट में उसने डाला x डॉट आइटम साइज़. x का आइटम साइज़ पूछा है तो इसने आउटपुट बताया है 4. अब सोचिए कि 4 आउटपुट कैसे आया है. अब इसमें एक पॉइंट है कि जो 32 बिट का जो डेटा है, 32 बिट के इंटीजर डेटा में ईच एंड एवरी एलिमेंट 4 बाइट्स कंसिस्ट करता है. जो यहाँ पर 5 है उसमें भी 4 बाइट्स, 7 है उसमें भी 4 बाइट्स, 8 है उसमें भी 4 बाइट्स. आ गई बात समझ में. मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट 4 बाइट्स कंसिस्ट करता है. दैट्स वाई ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो हम इसमें क्या करेंगे 4 बाइट्स कंसिस्ट करेंगे. ओके. आ गई बात समझ में. अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो समझ लीजिए कि मुझे आप लोगों के जो भी आप लोगों ने अभी तक वर्क किया है, शाम तक आप उसका PDF बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे. अदरवाइज़ मैं आपके क्लास में एब्सेंट शो करूँगी. मेरे पास अभी तक जिन बच्चों के वर्क स्टार्टिंग में आए थे उसमें साक्षी है, मिताली का, श्रुति है, हिना है, प्रथम का भी आ गया, ईशान का भी आ गया, रोहित खोशिया का भी आ गया
और कौन बचा? गुंजन का भी आ गया, रोचिता का भी आ गया, मनोज का एक बार भी नहीं आया है, मनु का भी आ गया। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना वर्क सेंड कर दीजिए। आप लोगों ने सभी ने अभी तक सिर्फ मुझे एक बार ही वर्क सेंड किया है। अभी तक जितना भी वर्क हो चुका है मुझे सेंड कर दीजिए आज शाम तक। ओके, थैंक यू।